नमस्कार, मैं हूं विकास विजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपने संयुक्त संघर्ष पार्टी का नाम सुना होगा और इसके अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चुड़नी, जो भारतीय किसान यूनियन गुरनाम सिंह चुड़नी के नाम से उनकी एक किसानों की भी यूनियन है। किसानों की आवाज़ें उठाने में मुखर रहते हैं गुरनाम सिंह चुड़नी और मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, क्योंकि करंट अफेयर की बात करें तो करंट मामले की बात कर लेते हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से एक आदेश आए हैं शंभू बॉर्डर को खाली करने के। बात करें तो हरियाणा सरकार को फटकार लगी है, तभी ये ऑर्डर हुए हैं कि बिल्कुल रास्ता खाली किया जाए, जो बैरिकेड्स बनाए हैं उनको हटा दिया जाए। किसान दिल्ली जाना चाहते हैं दिल्ली जाएं, कहीं मर्जी जाएं, रास्ता खुलना चाहिए। चुन्नी साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। चुन्नी साहब, क्या कहना चाहोगे जो इस तरह से फैसला आया? देखिए, बिल्कुल ये कोई तरीका नहीं है कि सड़क के ऊपर दीवार बना दो, सीमेंटेड दीवार बना दो, किले गाड़ दो और सरकार ही रास्ता बंद करे। बिल्कुल असंवैधानिक है, गैर कानूनी है और हम पहले भी कहते रहे हैं कि इस तरह से सरकार को नहीं करना चाहिए। और अगर कोई किसी की बात है तो बातचीत से सुलझाई जा सकती है, और अगर रोकना भी है तो फिर रोकने का भी ये तरीका नहीं है। रोकने के भी और बहुत से तरीके हैं, ये तरीका नहीं है कि पूरी सड़क को ही बंद कर डालो। बात करें, 6 महीने हो गए लगातार इस आंदोलन को चलते हुए, रास्ता बंद हुए, लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है और आसपास के लोगों को बड़ी परेशानी है। क्या लगता है आपको, ये कितना जायज़ है? बिल्कुल गलत है, हम भी उस पक्ष में नहीं हैं। कभी किसानों का आंदोलन जो है वो लोगों के खिलाफ नहीं होता। आंदोलन तो हमेशा सरकार को परेशान करने के लिए सरकार के खिलाफ होता है कि सरकार दबाव माने, परेशानी उनकी देखे और मामले को सॉल्व करे। अब मैं हैरान इस बात से हूँ कि अगर हरियाणा और पंजाब अलग अलग ना होता, अगर एक ही होता, क्या फिर भी ये वहीं से सड़क रोकते? ये कोई तरीका थोड़ा ही है कि वो मतलब कि वो उनको सीमा पे बैरिकेड लगा दे। पाकिस्तान की सीमा थोड़ा ही है ये। खास तौर पर किसान आंदोलन की बात करें, इस किसान आंदोलन को लेकर सिंघू बॉर्डर लगातार बंद रहा है, लगभग 1 साल ही मान के चलेंगे, पूरा बंद रहा है। वो जायज़ था या नहीं जायज़ था? वो भी हमने नहीं रोका था, वो भी सरकार ने। हम तो बैरिकेड तोड़ रहे थे, बैरिकेड लगा नहीं रहे थे। समझने वाली बात है, हम बैरिकेड तोड़ रहे थे, बैरिकेड लगा नहीं रहे थे। हम ये कह रहे थे कि दिल्ली हमारी राजधानी है, या तो बोल दो कि आपकी राजधानी नहीं है, दिल्ली हम नहीं जाएंगे। हम कह रहे थे कि दिल्ली हमारी राजधानी है, हमारा अधिकार है प्रदर्शन करना, हमें जाने दीजिए। वो ये कह रहे थे हम जाने नहीं देंगे, हम जहाँ से चले वहीं रोकेंगे। और भाई फिर तो लोकतंत्र बचा कहाँ है? फिर हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें तो कैसे करें? फिर तो हमें कोई किसी तरह से दबाए जाए। हम अपनी आवाज़ उठाने का हमें कोई तरीका तो बता दे कैसे उठाएं। जी साहब, 750 के लगभग किसान इस धरती को छोड़ देते हैं, स्वर्ग में चले जाते हैं, बड़ी पीड़ा की बात थी। अति दुखदाई है, और हम वही कह रहे हैं कि सरकार को कोई इंसानियत बाकी नहीं बची है। 2 डिग्री टेम्परेचर में, 45 डिग्री टेम्परेचर में, तूफानों में 3 बार तो ऐसे तूफान आए हैं जब वहाँ कुछ नहीं बचा। सब टेंट वेंट उड़ा के ले गए। 80-80 साल के बुजुर्ग वहाँ सर्दी में ठिठुर रहे हैं, बैठे हैं, किसी को हमारे पर तरस नहीं आया। और ये मतलब एक तरह से कुठाराघात है कि लोकतंत्र की हत्या है ये, कि लोगों के तंत्र में लोगों की बात ना सुनी जाए। और हम मांग भी क्या रहे थे? हम ये मांग रहे थे कि भोजन व्यापार नहीं होता। आप रोटी का व्यापार कर रहे हैं, रोटी व्यापार नहीं होता। रोटी सबको चाहिए, और हमारी तो पैदा करने वालों की तो केवल आजीविका है। हम उससे अमीर नहीं बन रहे हैं। हमारे से खरीद के उसको आगे उसका प्रोडक्ट बना के बेचने वाला तो अमीर हो सकता है। उदाहरण के तौर पे है, हमने एक दिन एक होटल पे रोटी खाई, गलती से हम उस स्टैंडर्ड के होटल पे बैठ गए। 60 रुपए का एक फुल्का था, 6 रुपए ऊपर GST था। 66 रुपए की एक फुल्का। 66 रुपए की हमारी 3 किलो गेहूं बिकती है, और 3 किलो गेहूं में 90 फुल्के बनते हैं। उनके ऊपर तो कोई महंगाई किसी को नजर नहीं आई, उनके ऊपर तो किसी की कोई पाबंदी नजर नहीं आई। चुन्नी साहब, बात करें, राजनीति भी बात करूंगा मैं चुन्नी साहब से, लेकिन ये जान लेते हैं जो शंभू बॉर्डर पर इस समय जो आंदोलन चल रहा है, उसको आपकी यूनियन का समर्थन है, नहीं है, क्या है? नहीं, हमारा समर्थन लिया नहीं उन्होंने। जी। उन्होंने ये कहा है कि हम
केवल अराजनीतिक जो संगठन है उनका समर्थन लेंगे। जो इस पक्ष के हैं कि राजनीति करनी चाहिए, ये कहते भी हैं कि राजनीति करनी चाहिए, उनका भी समर्थन हम नहीं लेंगे। तो आप तो राजनीति में आ चुके हैं। हम तो, मेरी तो बहुत दिन से विचारधारा है कि मेरा बस नहीं चलता तो अलग बात है कि बिना राज के सुधार नहीं हो सकता। जहां कानून बनते हैं उस पंचायत में हमारा वकील नहीं है, हमारी बात करने वाला नहीं है, तो फिर गलत कानून वो बना देते हैं वहाँ, फिर हम सड़कों पे लड़ाई लड़ते रहते हैं। वो तब तक दो और बना देते हैं, हम फिर सड़क पे लड़ाई लड़ते रहते हैं, और आखिरकार लोगों के मन में ये हो गया कि ये तो यार लड़ने के आदी हैं, इनका तो पेशा ही है, मानसिकता बन गई। ये मानसिकता बन गई। ऐसे लोगों के मन में भावना बिठा दी है हमारे प्रति, जबकि हम तो देश को बचाने के लिए लड़ते हैं, हम देश के नुकसान के लिए तो कभी भी नहीं लड़े। आपकी टीम काफी टूटी है राजनीतिक पार्टी बनाने से। नहीं, कोई नहीं टूटी है। ये तो एक कोई भी पार्टी है, कोई भी संगठन एक प्लेटफार्म की तरह होता है। कुछ सवारियां उतर गई, कुछ सवारियां नहीं चढ़ गई। ये तो एक प्लेटफार्म की तरह होता है, और ये तो चलता रहता है, कोई टूट फूट नहीं है। आज भी पिछले साल आप देखिए, पिछले साल सरकार से सूरजमुखी के बारे में टकराव हुआ था, सरकार ने लाठीचार्ज किया था, हमें जेल में डाला था, तो बिना प्रचार के 20-25 हजार 30 हजार आदमी मंडी में था और जाके सड़क पे बैठ गए थे, और सरकार के कुछ भी नहीं निहत्थे थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और माननी बात, चुनी साहब, मेरा सवाल है आपसे, लोग भी जानना चाहते हैं, लोकसभा का चुनाव गया, आपकी पार्टी लोकसभा चुनाव में नहीं उतरी है, क्या रीजन रहा? देखिए, हम चुनाव में उतारना चाह रहे थे, हमें दीपेंद्र हुड्डा ने धोखा दिया। दीपेंद्र हुड्डा ने हमें बुलाया और मैंने बल्कि ये कहा कि हम आपकी जगह पे मिलने नहीं आएंगे। फिर कॉमन जगह पे एक मंच, जो चंद्रशेखर का मंच था दिल्ली के अंदर, जो उसने रैली की थी, उसके मंच पे मिले और उसने ये वादा किया कि कुरुक्षेत्र सीट हम आपको देंगे। बाद में मुकर गए, धोखा दे दिया। अब धोखे का तो कुछ नहीं बनता, अगर वो धोखा ना देते तो हम राज्य लोकसभा में भी सभी सीटों पे आते होता। इंडिया गठबंधन में आप भी शामिल थे? शामिल करने का वादा किया, वादा करके बाद में धोखा दे दिया, ठीक है। और धोखा देने के बाद हम फिर तो उस वक्त टाइम नहीं बचा था खड़े करने का, तो अब हम पार्टी बना के सक्रिय कर रहे हैं, विधानसभा में सब पे खड़े करेंगे। इनेलो को आपने समर्थन दिया, वो क्या वजह थी? नहीं, हमने केवल कुरुक्षेत्र सीट पे समर्थन दिया था। इनेलो पार्टी को पूरे हरियाणा में समर्थन, कुरुक्षेत्र पे, केवल कुरुक्षेत्र क्या पे। रीजन क्या था? देखिए, रीजन तो ये था कि उसने किसानों के लिए, जब आंदोलन चल रहा था उस वक्त एक ही नेता था कि जिसने रिजाइन किया था, उसका वो एहसान बराबर करना था। अच्छा, मतलब एहसान उतार दिया आपने अभय सिंह चौटाला का? उतार। आपकी क्या स्थिति है, अब कितनी सीटों पे लड़ने जा रहे हो? विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। देखिए, हम 90 के 90 की तैयारी करेंगे, बाकी टाइम बताएगा। कमेटी बना दी है, कमेटी जैसा जैसा फैसला लेगी। समझौता भी हो सकता है किसी पार्टी से? हाँ, क्यों नहीं, विकल्प तो सभी खुले रखने पड़ते हैं। मतलब एक विकल्प तो आपने खाली कर दिया, अभय सिंह चौटाला वाला। जो एहसान उन्होंने किया था वो एहसान से एहसान उतार दिया, अब आगे क्या रहेगा? कहीं समझौता भी? दोबारा समझो। हाँ, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। आप कहाँ से लड़ने वाले हैं? पेहवा से। खास तौर पर क्योंकि पेवा मेरे को लगता है वो सिख बिरादरी की एक सुरक्षित सीट भी मानी जाती है। हाँ, बस ये मान लीजिए, ये फाइनल हो हमारे चुका वाली है? तो रिजर्व है ना, शाहबाद से वो तो रिजर्व है, और रिजर्व है, तो फिर पेहवा ही पास में पड़ता है। पेवा ही पास में होता है। तैयारी है फिर आपकी? हाँ, कर। कितने कैंडिडेट तैयार हो चुके हैं आपके? देखिए, अभी तो हमने 3-4 दिन पहले जो है हरमंदिर साहब में मत्था टेक के शुरुआत की थी। अभी प्रचार तो शुरू किया नहीं है, अभी कल कुछ बोर्ड लगवाए हैं और अभी प्रचार शुरू करेंगे। जैसे जैसे शुरू करेंगे वैसे वैसे कैंडिडेट आएंगे। समझौता भी हो सकता है किसी के साथ? हाँ, क्यों नहीं, विकल्प तो सभी खुले रखेंगे। कुछ और उसके अलावा कुछ आप जनता को कुछ कहना चाहते हो? आपको लगता हो कि आपकी बात? जनता को हम ये कहना चाहेंगे कि आप सारे हमारे साथ जुड़े, अगर देश को बचाना है। केवल किसान नहीं, सब जुड़े। देश को बचाने का दूसरा रास्ता नहीं है। हम जनता को ये कहना चाहेंगे कि अगर भारत को आप बचाना चाहते हो, अगर तबाही अपनी आंखों के सामने देखनी है, फिर तो हमारे पास कोई इलाज नहीं। देखिए, मतलब आपका यानी कि मुकाबला किससे रहने वाला? मतलब कि जो बात करने, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप टोटल राजनीतिक पार्टियां लीजिए, छोड़िए आप बीजेपी को, छोड़िए आप कांग्रेस को। देश पे जिन पार्टियों का राज रहा, देश की बर्बादी की वो जिम्मेवार हैं। आज हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश, महान भारत आज
भुखमरी में 107वें स्थान पे पहुंच गया है। 117 देशों में 107वां स्थान भारत का है भुखमरी में। 100 क्विंटल सोना आया अभी। 23 करोड़ लोग आज एक वक्त की टाइम, यानी उनको पूरी खुराक नहीं है। 23 करोड़ कितने होते हैं? 23 करोड़। आज बेरोजगारी में हाल ये है कि अगली पीढ़ी के पास कोई काम नहीं है। अपने देश को, अपने माँ बाप को, अपनी जमीन को, अपनी भारत माता को छोड़ के बाहर जा रहे हैं। यहाँ शिक्षा के नाम पे शिक्षा का व्यापारी करना, शिक्षा व्यापार होती है क्या? यहाँ आदमी मरने को पड़ा है, यहाँ पे सेहत का व्यापार हो रहा है। ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, डॉक्टर ने ऑपरेशन लिख दिया है। स्वास्थ्य का व्यापार हो रहा है, शिक्षा का व्यापार हो रहा है, बेरोजगारी, भुखमरी। आखिर इस देश को बचाएगा कौन? इसके दोषी कौन है? इसके दोषी हैं हमारे राजनेता। क्यों? हमारे राजनेता तो पैसे के लिए राजनीति करते हैं या जो है वो चौधर के लिए राजनीति करते हैं। इस देश को बचाने के लिए जो लोग राजनीति करना चाहते हैं, चाहे वो छोटा बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, और किसी भी वर्ग के, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के हों, सबसे पहले भारत देश उनका होना चाहिए। सबसे पहले उनका धर्म होना चाहिए इस मानवता को बचाना। और अगर वो हमें चौधर की जरूरत नहीं है, पैसा कमाना होता तो पैसा इसमें भी है। और अगर आरोप तो लगे थे पैसा बहुत कमाया आपने। लगे थे, लगने वाले तो बकवास काटते रहते हैं। अगर लगने वाले आरोप लगाते तो मेरे को अपने 2/3 जमीन बेचने की जरूरत नहीं थी ना। मेरी वो तो दुआ दो। जो आरोप लगाते हैं, जो निचोड़ है, जो चर्चा का जो निचोड़ निकल रहा है, वो बात तो क्लियर है कि ना आप भाजपा से समझौता करने वाले हैं, ना कांग्रेस से करने वाले हैं, ना बीएसपी से करने वाले हैं। ऐसा तो क्लियर होता जा रहा है। नहीं, भाजपा से नहीं होगा, बाकी किसी से भी हो जाएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं। अभी छोटा सा पौधा अगर उसका बढ़ के वृक्ष का मुकाबला करेगा तो पहले साल में तो नहीं कर सकता। देश को लूटने के आरोप कांग्रेस में भी काफी लगे हैं। सब पे है। अच्छा, तो फिर कांग्रेस का साथ क्यों? सब पे है। मैंने कब कहा? आप तो कह रहे हैं कांग्रेस से समझौता कर सकते। नहीं, देखिए, हम ये कह रहे हैं कि हम अलग, हमने पार्टी इसीलिए तो बनाई है, वरना कांग्रेस में विलय न कर लेते। अलग जो पार्टी बनाई है हमने इसीलिए बनाई है ना, कि अलग पार्टी बना के हम अलग उसकी जो है थ्योरी देश के अंदर लगाना चाहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जब हमें कोई है कि भी चुनाव में समझौता है, अब हमें ये लगता है कि हाँ हम समझौता करके तो कोई कुछ हासिल कर सकते हैं, कहीं अपनी ताकत दिखाने का बल बन सकते हैं। बिना समझौते का बल बन ही नहीं सकते। तो जैसे जैसा जनता का होगा वैसा वैसा करेंगे। चलिए, आपने मुझसे बात किया, बहुत धन्यवाद। हम बात तो आप दोबारा करेंगे, दोबारा आपका धन्यवाद जी। बिल्कुल दोस्तों, ये थे मेरे साथ गुरनाम सिंह चुड़नी, और जो दोनों बातें करें कि एक तो किसानों के हक की लड़ाई लड़ना और उसके बाद राजनीतिक प्लेटफार्म के ऊपर आकर जनता की लड़ाई लड़ना। ये डिसाइड हो चुका है कि आने वाले विधानसभा में 90 की 90 सीटों पर गुरनाम सिंह चुड़नी की जो पार्टी है वो चुनाव लड़ने जा रही है। दोस्तों, आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहेंगे कि हमारी पार्टी का नाम संयुक्त संघर्ष पार्टी है। ऑटो हमारा निशान है। और हम ये कहना चाहेंगे कि सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पार्टी से जुड़े और अपने देश को बचाएं। बिल्कुल दोस्तों, ये बीच में गुरनाम सिंह चुड़नी जी की बात रह गई थी, वो दिखाना जरूरी है। और जो मैं कह रहा था कि आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा, अपने साथी रिके निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।